हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। प्रीवियस क्लासेस में हमने कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड कुछ लेक्चर देखे, उसी में हम एक नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ साइंस, जो बेसिकली आपका वी बॉड मास के ऊपर काम करेगा। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, इसमें ये लिखा गया है कि इफ पी डिनोट्स, जहाँ पे पी आएगा उसको आपने रिप्लेस करना है डिवीजन से, एंड इसने कहा क्यू डिनोट्स, जहाँ पे आपके पास Q आएगा वो आपने रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई से। ठीक है, Q डिनोट्स मल्टीप्लाई, एंड इसने कहा R डिनोट्स कि जहाँ पे R आएगा उसका मतलब है यहाँ पे प्लस, और जहाँ पे आपके पास S आएगा तो इसने कहा S डिनोट्स यहाँ पे माइनस। देन आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू 18Q एंड 12P एंड 4R, एंड नेक्स्ट आपको ये बोला गया 5S, और यहाँ पे आपके पास है यहाँ पे 6। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरली रीजनिंग में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें Q की जगह पे, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिप्लेस करेंगे। Q की जगह पे आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा। P की जगह पे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा, P डिनोट्स यहाँ पे डिवीजन। नेक्स्ट उसके बाद हमने 4 लिखा, R डिनोट्स प्लस, तो R की जगह पे प्लस आ जाएगा, एंड आगे आपके पास 5 है, एंड S डिनोट्स माइनस, तो S की जगह पे आपके पास माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 6। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बी बॉड मास, जो आप मैथ में पढ़ते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये डिवीजन सॉल्व होगा। अगर आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 12 को 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू बचेगी वो बचेगी यहाँ पे 3। 12 डिवाइडेड बाई 4 3 आ जाएगा, एंड फिर आपके पास प्लस 5 माइनस 6। अब किसको पहले सॉल्व किया जाएगा, डिवीजन के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाएगा। तो 18 3 आपके पास बनेगा 54 प्लस 5 माइनस 6। अब प्लस माइनस में किसी को भी आप चेक कर सकते हैं, आप 54 प्लस 5 59 करेंगे, 6 माइनस करेंगे, तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए बनेगा 53। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 5 माइनस 6 करते हैं, यहाँ पे माइनस का 1 बचता, 54 माइनस 1, तो आपका सही आंसर यहाँ पे 53 बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर हम और लिखते हैं यहाँ पे। तो मैं सेकंड क्वेश्चन यहां पे लेने वाला हूं। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये कहा गया, इफ मल्टीप्लाई मींस, जहां पे मल्टीप्लाई आएगा उसका मतलब माइनस होगा, ठीक है, एंड प्लस मींस, जहां पे प्लस आएगा उसका मतलब यहां पे मल्टीप्लाई होगा, एंड डिवीजन मींस, जहां पे डिवीजन आएगा उसका मतलब यहां पे प्लस होगा, एंड इसने ये कहा नेक्स्ट यहाँ पे माइनस मीन्स, जहाँ पे माइनस आएगा वहां पे आपको डिवीजन से रिप्लेस करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको ये बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है 175 माइनस 25 डिवीजन 5, नेक्स्ट आपको प्लस 2 इंटू 3 माइनस प्लस यहाँ पे 10, इसका आंसर फाइंड करने के लिए बोला है। तो मुझे यहाँ पे साइंस को यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा। जैसे वैल्यू तो वैसे रहेगी 175, माइनस को हम किससे रिप्लेस करेंगे, तो उसने कहा माइनस को आपको डिवीजन से रिप्लेस करना, कि जहाँ पे माइनस आएगा उसका मतलब यहाँ पे डिवीजन है। तो डिवीजन आ गया यहाँ पे 25, वैल्यू वैसे रही, डिवीजन को किससे रिप्लेस करेंगे, प्लस से, तो यहाँ पे प्लस 5 आ जाएगा। प्लस को किससे रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 2। मल्टीप्लाई को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस से, तो माइनस 3। प्लस को किससे रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई से। तो मुझे लगता है आप ये बात अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब हमें पता है कि वी बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हमें डिवीजन करना पड़ेगा। 175 को आप 25 से कैंसिल करेंगे तो इस तरह से कुछ ये बनेगा, 25 नीचे आ जाएगा, आपको टेबल आते हैं तो 25 7 जाए, यहाँ पे आपके पास 175। आप 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 5 5 से 25, 5 से कैंसिल करते इधर 35 आता, फिर 5 से कैंसिल करते, वो आपकी अपनी कैलकुलेशन है, आपने उसके अकॉर्डिंग चेक करना। तो यहाँ पे 7 आ गया, फिर आपके पास यहाँ पे डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई होगा, तो इन दो को हम सॉल्व कर लेंगे। 5 2 जा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, एंड माइनस 3 इंटू 10, यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा 30। तो 7 प्लस 10 प्लस के 17 माइनस के 30, तो बड़े में से छोटे को घटता है, तो जो आपका सही आंसर बनेगा यहाँ पे माइनस का 13 बनेगा। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इफ स्टार मीन्स,
जहाँ पे स्टार आएगा उसका मतलब माइनस है, माइनस मीन्स जहाँ पे माइनस आएगा उसका मतलब डिवीजन है, और जहाँ पे बॉक्स आएगा उसका मतलब यहाँ पे आपको ये बोला गया प्लस होगा, और जहाँ पे परसेंटेज आएगा उसका मतलब यहाँ पे कहा गया कि वो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बनेगा। तो आपको ये फाइंड करने के लिए बोला गया 13 बॉक्स यहाँ पे 3, ठीक है, स्टार यहाँ पे 6, यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे 8 -4 यहाँ पे बॉक्स आएगा, और ये आपके पास यहाँ पे 14 आएगा। तो इसको अब मुझे रिप्लेस करना है, जहाँ पे बॉक्स आएगा आपको पता है उसको रिप्लेस करना है प्लस से, तो प्लस यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, जहाँ पे स्टार है उसकी जगह पे आपके पास माइनस आ जाएगा 6, जहाँ पे परसेंटेज है उसकी जगह पे आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा 8, जहाँ पे माइनस है उसकी जगह पे आपके पास डिवीजन आ जाएगा 4, और जहाँ पे बॉक्स है वहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस। तो इस क्वेश्चन को अब मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, तो ये आपने क्रॉस चेक करना कि आपने सही से इसको रिप्लेस किया। जैसे हमें पता है बॉक्स को यहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे आपको पता है प्लस से, तो प्लस से रिप्लेस किया, स्टार को रिप्लेस करना है माइनस से, तो माइनस से रिप्लेस किया गया यहाँ पे, परसेंटेज को रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई से रिप्लेस किया, और नेक्स्ट आपके पास माइनस था, माइनस का मतलब डिवीजन हो जाएगा, इससे रिप्लेस किया, और बॉक्स का मतलब यहाँ पे प्लस था। तो ये आपने क्रॉस चेक करना जब भी आप एग्जाम में जाए, अच्छे से इसको सॉल्व करें। तो देखिए अब मुझे यहाँ पे पहले किसको सॉल्व करना है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी तो आप इसको डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे। क्या बना यहाँ पे 13 + 3 - 6, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 2, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे 14। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बना 13 प्लस आपके पास 3, 6 2 जा क्या होता है 12, प्लस आपके पास क्या बना 14। तो आप कैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव में कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 13 में से 12 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो 14 3 17 1 18, चाहे आप कैसे भी चेक कीजिए, या कोई बच्चा ऐसे प्लस करना चाहता है कि 13 + 3 प्लस का 16, 16 और 14 यहाँ पे आपके पास 30 बन गया, 30 में से आप 12 घटाएंगे तो आपका सही आंसर क्या बनेगा 80। हो सकता है बच्चा कोई यहाँ पे डील करे 14 में से 12 घटा दे, प्लस के ज्यादा है तो प्लस का 2 बचता, 2 और 3 आपके पास 5, 13 और 5 यहाँ पे आपके पास 18। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आएगा, क्योंकि इसमें आपके वी BODMAS के ही कंसेप्ट यूज होते हैं, लेकिन आपको साइन को यहाँ पे इंटरचेंज करना होता है, उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, चलिए थैंक यू।